जय हिंद दोस्तों। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों के इस संस्करण में, इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 14वां दिन है और दूसरी आदत का भाग 4 हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाने में आखिर क्या फ़ायदा है और अगर बनाना है तो इसे किस तरह बनाना है कि जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकें, यह जानने के लिए आज का एपिसोड अवश्य सुनिए। ये बहुत फ़ायदे का एपिसोड होने वाला है। जय हिंद। चलिए हम शुरू करते हैं। व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट, लक्ष्य, वक्तव्य। मेरे हिसाब से अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का सबसे प्रभावकारी तरीका यह है कि एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट, दर्शन या सिद्धांत तैयार किया जाए। इसका फोकस इस बात पर रहता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, चरित्र, और क्या करना चाहते हैं, योगदान और उपलब्धियां। इसका फोकस उन जीवन मूल्यों या सिद्धांतों पर भी रहता है जिन पर करना और बनना आधारित है। क्योंकि हर व्यक्ति अनूठा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट उस अनूठेपन को दर्शाएगा। यह अनूठापन संरचना में भी दिखेगा और शब्दावली में भी। मेरे मित्र रोल्फ केर ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत को इस तरह से व्यक्त किया है। पहले घर पर सफल बनो, ईश्वर की मदद चाहो और उसके योग्य बनो। ईमानदारी का कभी समझौता मत करो। जो लोग शामिल हैं उन्हें याद रखो। निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनो। दूसरों की सलाह लो। जो नहीं है उनका बचाव करो। निष्कपट परंतु निर्णायक बनो। हर साल एक नई योग्यता सीखो। कल के काम की योजना आज बनाओ। इंतजार करते समय आगे बढ़ो। सकारात्मक नजरिया बनाए रखो। हास्य बोध बनाए रखो। स्वयं को और अपने काम को व्यक्तिगत रखें। गलतियों से मत डरो, बल्कि उनके प्रति रचनात्मक, सकारात्मक तथा सुधारात्मक प्रतिक्रियाओं के अभाव से डरो। अपने अधीनस्थों की सफलता को आसान बनाओ। जितना बोलो उससे दुगना सुनो। अपनी सभी योग्यताओं और प्रयासों को हाथ के काम पर केंद्रित करो। अगले काम या प्रमोशन के बारे में चिंता मत करो। परिवार और नौकरी के जीवन मूल्यों में संतुलन खोजने वाली एक महिला ने अपने व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को अलग तरह से व्यक्त किया है। मैं अपने कैरियर और परिवार में यथासंभव सर्वश्रेष्ठ संतुलन बनाना चाहूँगी, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मेरा घर एक ऐसा स्थान हो जहाँ मुझे और मेरे परिवार को, मित्रों तथा मेहमानों को खुशी, सुकून, शांति और सुख मिले। मैं एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित माहौल बनाना चाहूँगी जिसमें आरामदेह तरीके से जिया जा सके। हम घर में अपने खाने, पढ़ने, देखने और काम करने के लिए जो चुनेंगे उसमें मैं समझदारी का प्रयोग करूँगी। ख़ास तौर पर मैं अपने बच्चों को प्रेम करना सीखना तथा हंसना सिखाना चाहती हूँ और काम करना तथा उनके अनूठे गुणों को विकसित करना भी। हमारे लोकतांत्रिक समाज के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और जिम्मेदारियों को मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ। मैं राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने वाली सजग और जागरूक नागरिक बनूंगी, ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि मेरी आवाज़ सुनी जाए और मेरे वोट का मतलब हो। मैं अपने आप शुरू होने वाली यानी सेल्फ स्टार्टिंग बनूंगी और अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पहल शक्ति का प्रयोग करूंगी। मैं परिस्थितियों और अवसरों पर कार्य करूंगी, बजाय इसके कि वो मुझ पर कार्य करें। मैं हमेशा विनाशकारी आदतों और लतों से खुद को दूर रखने की कोशिश करूंगी। मैं ऐसी आदतें विकसित करूंगी जो मुझे पुराने लेबलों और सीमाओं से मुक्त करें तथा मेरी क्षमताओं और विकल्पों का विस्तार करें। मेरा धन मेरा स्वामी नहीं बल्कि मेरा सेवक होगा। मैं समय के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहूँगी। मेरी इच्छाएं मेरी ज़रूरतों और मेरे साधनों के अनुसार होंगी। घर तथा कार के दीर्घकालीन ऋण के अलावा मैं खुद को हर तरह के उपभोक्ता ऋण से मुक्त रखना चाहूँगी। मैं जितना कमाऊँगी उससे कम खर्च करूँगी और नियमित रूप से अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाऊँगी या निवेश करूँगी।
इसके अलावा मैं अपने पास उपलब्ध धन और क्षमताओं का प्रयोग सेवा और धर्मार्थ दान में भी करूंगी, ताकि दूसरों का जीवन अधिक आनंददायक बन सके। आप व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को व्यक्तिगत संविधान कह सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह यह भी मूलतः अपरिवर्तनशील है। 200 से ज़्यादा वर्ष हो गए हैं, परंतु अमेरिकी संविधान में अब तक सिर्फ 26 संशोधन हुए हैं, जिनमें से 10 तो मूल अधिकारों की सूची बिल ऑफ राइट्स में हुए थे। अमेरिका का संविधान वह मानक है जिसके आधार पर देश के हर कानून का मूल्यांकन किया जाता है। यह वह दस्तावेज है जिसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते समय राष्ट्रपति इसकी रक्षा, पालन तथा समर्थन के लिए सहमत होता है। यह वह मानदंड है जिसके आधार पर लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है। यह वह बुनियाद और केंद्र है जो लोगों को गृह युद्ध, वियतनाम या वाटर गेट जैसे बड़े मानसिक आघात झेलने की शक्ति देता है। यह वह लिखित पैमाना और प्रमुख मानदंड है जिसके द्वारा बाकी सभी चीज़ों का मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन किया जाता है। संविधान आज भी सही सलामत है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह सही सिद्धांतों पर आधारित है। यह स्वाधीनता के घोषणा पत्र में शामिल स्वयं सिद्ध और प्रामाणिक सच्चाइयों पर आधारित है। सामाजिक दुविधा और परिवर्तन के दौर में भी ये सिद्धांत संविधान को शाश्वत शक्ति देते हैं। थॉमस जेफरसन ने कहा था, लिखित संविधान होने में हमारी विशेष सुरक्षा है। सही सिद्धांतों पर आधारित व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट भी व्यक्ति के लिए इसी तरह का मानदंड बन जाता है। यह एक व्यक्तिगत संविधान बन जाता है। यह जीवन को दिशा देने वाले बड़े निर्णयों का आधार बन जाता है। हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों तथा भावनाओं के बीच यह रोजमर्रा के निर्णय लेने का आधार बन जाता है। अमेरिकी संविधान की तरह ही व्यक्तिगत संविधान से भी व्यक्ति को परिवर्तन के दौर में शाश्वत शक्ति मिलती है। लोग परिवर्तन के साथ तब तक नहीं रह सकते जब तक कि उनके भीतर एक अपरिवर्तनीय केंद्र ना हो। परिवर्तन की योग्यता की कुंजी यह अपरिवर्तनीय एहसास है कि आप कौन हैं, आप क्या करने जा रहे हैं और आप किसे महत्व देते हैं। मिशन स्टेटमेंट होने पर हमें परिवर्तनों से कोई तकलीफ नहीं होती। हमें पहले से निर्णय लेने या पूर्वाग्रहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वास्तविकता को अनुकूल बनाने के लिए हमें जीवन में बाकी हर व्यक्ति या वस्तु का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं होती। हमें हर वस्तु या व्यक्ति को एक ही सांचे में ढालने या श्रेणियों में बांटने की जरूरत भी नहीं होती। हमारा व्यक्तिगत परिवेश भी निरंतर तेज गति से बदल रहा है। इस तरह का तीव्र परिवर्तन बहुत से लोगों के हौसले पस्त कर देता है। इन लोगों को महसूस होता है कि वे इस परिवर्तन के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते और जीवन का सामना नहीं कर सकते। ये रिएक्टिव बन जाते हैं, हार मान लेते हैं और बस आशा करते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। परंतु ऐसा हमेशा हो यह जरूरी नहीं है। जिन नाजी मृत्यु शिविरों में विक्टर फ्रैंकल ने प्रोएक्टिविटी का सिद्धांत सीखा, वहीं पर उन्होंने जीवन में उद्देश्य तथा सार्थकता का महत्व भी सीखा। उन्होंने जिस मार्गदर्शन को बाद में विकसित किया और सिखाया उसे लोगोथेरेपी कहा जाता है। इसका सार यह है कि कई तथाकथित मानसिक और भावनात्मक बीमारियां दरअसल निरर्थकता या खालीपन के अंदरूनी एहसास के कारण पैदा होती हैं। लोगोथेरेपी लोगों की मदद करती है कि वे जीवन में एक अनूठा अर्थ और उद्देश्य खोजें, जिससे निरर्थक या खालीपन का एहसास खत्म हो जाए। एक बार जब आपको लक्ष्य का एहसास हो जाता है तो आपको अपनी प्रोएक्टिविटी का सार मिल जाता है। आपके पास अपने जीवन को संचालित करने वाली भविष्य दृष्टि और जीवन मूल्य होते हैं। आपके पास वह मूलभूत दिशा होती है जिससे आप अपने दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आपके पास सही सिद्धांतों पर आधारित लिखित संविधान की शक्ति होती है, जिसके आधार पर आप अपने हर निर्णय को प्रभावकारी तरीके से तौलते हैं और समय, प्रतिभा तथा ऊर्जा का सबसे प्रभावकारी उपयोग करते हैं।
केंद्र में। व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें अपने प्रभाव के वृत्त के केंद्र से शुरू करना होगा। हमें उस केंद्र से शुरू करना होगा जहां हमारे सबसे मूलभूत पैराडाइम्स यानी वे लेंस स्थित हैं जिनके माध्यम से हम संसार को देखते हैं। यहीं पर हम अपनी भविष्य दृष्टि और जीवन मूल्यों पर विचार करते हैं। यहीं पर हम आत्म जागरूकता की प्रतिभा का प्रयोग करके अपने नक्शों की जांच करते हैं। अगर हम सही सिद्धांतों को महत्व देते हैं तो आत्म जागरूकता के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे नक्शे क्षेत्र का त्रुटिहीन वर्णन करते हों और हमारे पैराडाइम सिद्धांतों और वास्तविकता पर आधारित हों। यहीं पर हम विवेक को अपनी प्रतिभा का प्रयोग कंपास की तरह करते हैं और इसकी मदद से अपनी अनूठी योग्यताओं और योगदानों के क्षेत्रों को खोजते हैं। यहीं पर हम अपने मनचाहे अंत की मानसिक रचना करने में कल्पना की प्रतिभा का प्रयोग करते हैं। कल्पना हमारी शुरुआत को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है तथा लिखित संविधान का मसौदा उपलब्ध कराती है। हमारे लक्ष्य केंद्रित प्रयास भी यहीं पर श्रेष्ठतम परिणाम हासिल करते हैं। जब हम अपने प्रभाव के वृत्त के केंद्र में काम करते हैं तो हम इसका विस्तार करते हैं। यह सर्वोच्च शक्तिदायी पीसी कार्य है जो हमारे जीवन के हर पहलू की प्रभावकारिता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। हमारे जीवन के केंद्र में जो भी हैं वह हमारी सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि और शक्ति का स्रोत होगा। सुरक्षा, सिक्योरिटी, आपके महत्व के एहसास, आपकी पहचान, आपके भावनात्मक संबल, आपके आत्मसम्मान और आपकी मूलभूत व्यक्तिगत शक्ति या इसके अभाव का प्रतिनिधित्व करती है। मार्गदर्शन, गाइडेंस का अर्थ जीवन में अपनी दिशा का स्रोत। आपका नक्शा यानी आपका आंतरिक संदर्भ मानदंड आपके लिए यह विश्लेषण करता है कि बाहर क्या हो रहा है। इस नक्शे के भीतर वे मानदंड या सिद्धांत या मानक निहित होते हैं जिनके द्वारा आप हर पल निर्णय लेते और कार्य करते हैं। बुद्धि, विजडम, जीवन के बारे में आपका दृष्टिकोण है, संतुलन का बोध है। बुद्धि का अर्थ यह समझना है कि किस तरह विभिन्न हिस्से और सिद्धांत लागू होते हैं तथा एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। इसमें मूल्यांकन, अच्छे बुरे की पहचान और समझने की योग्यता शामिल है। यह जेस्टाल्ट या एकात्मकता या एकीकृत पूर्णता है। शक्ति, पावर, कार्य करने की ऊर्जा या क्षमता, यह किसी काम को पूरा करने की ताकत या सामर्थ्य है। यह विकल्प चुनने और निर्णय लेने की अति महत्वपूर्ण ऊर्जा है। इसमें गहराई में छुपी आदतें छोड़ने तथा अधिक उच्च व प्रभावकारी आदतें विकसित करने की क्षमता भी शामिल है। सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि और शक्ति, ये चारों परस्पर निर्भर हैं। सुरक्षा और स्पष्ट मार्गदर्शन से सच्ची बुद्धि आती है तथा बुद्धि वह चिंगारी या उत्प्रेरक बन जाती है जो शक्ति को मुक्त करती है और दिशा देती है। जब वे चारों तत्व एक साथ होते हैं तब एक दूसरे के साथ तालमेल और समन्वय में रहते हैं तो ये एक उत्तम व्यक्तित्व, संतुलित चरित्र और सुंदरता से एकीकृत व्यक्ति की महान शक्ति की रचना करते हैं। ये जीवन समर्थक तत्व जीवन के हर आयाम को आधार और शक्ति देते हैं और इनमें से प्रत्येक सब कुछ या कुछ नहीं का मामला है। जिस हद तक आप इनमें से प्रत्येक को विकसित करते हैं उसे चक्रीय पथ पर कहीं न कहीं दर्शाया जा सकता है जो कमोबेश हमारे द्वारा पहले बताए गए परिपक्वता के पायदान की तरह ही है। अगर ये चारों तत्व उस चक्र के निचले सिरे पर हैं तो ये कमज़ोर हैं। आप मूलतः परिस्थितियों या दूसरे लोगों पर निर्भर हैं जिन पर आपका कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। अगर ये तत्व चक्र के ऊपरी सिरे पर हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में है। आपके पास आत्मनिर्भर शक्ति और प्रगाढ़ परस्पर निर्भर संबंधों की नींव है। आपकी सुरक्षा इस चक्र के दो सिरों के बीच में कहीं पर होगी। इसके एक सिरे पर है पूर्ण असुरक्षा जिसमें आपका जीवन उन अस्थिर शक्तियों के धक्के खाता है जो इसे इधर से उधर उछालती हैं। इसके दूसरे सिरे पर है अंदरूनी महत्व का गहन एहसास तथा पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा। आपका मार्गदर्शन भी इस चक्र के दो सिरों के बीच में कहीं पर होता है।
इसके एक सिरे पर है सामाजिक दर्पण या अन्य अस्थिर स्रोतों पर निर्भरता। इसके दूसरे सिरे पर है प्रबल आंतरिक मार्गदर्शन। आपकी बुद्धि भी इस चक्र के दो सिरों के बीच में कहीं पर होती है। इसके एक सिरे पर पूरी तरह गलत नक्शा होता है, जहां हर चीज विकृत होती है और सही तरह फिट होती नहीं दिखती। इसके दूसरे सिरे पर जीवन का पूर्ण और त्रुटि रहित नक्शा होता है, जिसमें सभी हिस्से और सिद्धांत एक दूसरे के साथ उचित रूप से संबंधित होते हैं। आपकी शक्ति भी इस चक्र के दो सिरों के बीच में कहीं पर होती है। इसके एक सिरे पर है जड़ता यानी कठपुतली